नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक आपदा प्रबंधन की बात करेंगे। एनवायरनमेंट में भी ये टॉपिक आता है ना। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, विशेष तौर पर यूपीएससी सीएससी में। इसीलिए ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। इस वीडियो में हम इसके प्रकार, चरण, मुख्य एजेंसियाँ जिसका एक लोगो आप देख पा रहे हैं, और उपाय, इनके बारे में पर्याप्त और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके परिचय के बारे में। आखिर आपदा प्रबंधन होता क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आपदा एक व्यवधान है जो संदर्भित करती है जो किसी समुदाय या समाज के कामकाज में बाधा उत्पन्न करती है बड़े स्तर पर। ठीक है, तो पूरे समाज या समुदाय, आपदा से जन समुदाय, संपत्ति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शब्दावली पर ध्यान देना है, व्यापक। ठीक है, तो आपदा का जो मतलब है वो यही है कि अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और कामकाज पर बाधा उत्पन्न हो रही है बड़े स्तर पर, यानी वो एक आपदा है ना। कोविड-19 भी एक आपदा थी, बाढ़ भी एक आपदा होती है ना। आगे हम जानेंगे एक एक आपदा के बारे में, चरणों के बारे में, प्रकार के बारे में, है ना। चलिए, तो परिचय आपने जान लिया, अब थोड़ा प्रकार ही जान लेते हैं अपन। तो जल संबंधी आपदाएं, बहुत सारी आपदाएं हैं जिसमें से एक है जल संबंधी आपदाएं। जल से संबंधित है, जैसे बाढ़ है, ओलावृष्टि भी इसी में आएगा, बादल फटना, चक्रवात, गर्म पवनें, शीतलहरें, सूखा और तूफान, सूखा भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये सभी आपदाएं हैं जल से संबंधित, है ना। जल ज़्यादा है तो भी और जल नहीं है तो भी। दूसरा है भूवैज्ञानिक आपदाएं। भूवैज्ञानिक यानी भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर आदि। तो चक्रवात और बवंडर, चक्रवात जो है जल संबंधी है और भूवैज्ञानिक में आ जाता है बवंडर। और है एक मानव निर्मित आपदाएं। तो मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली आपदाएं, जैसे शहरी और जंगल की आग है ना। तेल का रिसाव है, भोपाल गैस में त्रासदी जैसे हुई थी, उस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं, है ना। चलिए, तो ये प्रकार थे, और भी प्रकार हैं उनको भी जान लेते हैं। जैविक आपदाएं, इस प्रकार की आपदाओं में वायरल प्रकोप, कीटों का आक्रमण, पशुधन महामारी, टिड्डियों का प्रकोप आदि शामिल है ना। मुख्य तौर पर स्थानीय स्तर पर इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बीच बीच में न्यूज़ में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है जब होता है। और है औद्योगिक आपदाएं, इसमें रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं शामिल हैं। खनन खदान में आग और तेल रिसाव शामिल है। तो औद्योगिक मतलब औद्योगिक भी आप जानते हैं, और मुख्य तौर पर खदान वगैरह में जो है इसको अपन देख सकते हैं। और जो अंतिम है वो है परमाणु आपदाएं। इस श्रेणी में नाम से क्लियर है, परमाणु कोर का पिघलना और कैसे बता सकते हैं, विकिरणन से संबंधित जलन और बीमारियां इसमें आती हैं। ठीक है, ये थे हमारे प्रकार। अब चरणों की बात कर लेते हैं। 3 चरणों में आपदा का प्रबंधन होता है ना। मुख्यतः 3 चरणों में। आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा होने से पहले। ये चरण आपदा घटित होने से पहले कार्य योजना बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है मानवीय क्षति को कम करना। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य ही ये है, ये ध्यान रख लीजिए, कि मानवीय क्षति को कम किया जा सके। इसमें सूचना प्रणाली विकसित करना, संसाधन जुटाना, जोखिमों का आकलन, विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से चेतावनी जारी करना, और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने के लिए सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करना आदि शामिल है ना। अभ्यास करना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें की जा सके। जैसे ही आपदा का पता चला, है ना, मतलब हो सकता है, जैसे ही एक कुछ भी वो हुआ तो तुरंत जो है पूर्व प्रबंधन शुरू हो जाता है। और आपदाओं के दौरान का जो प्रबंधन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये तो क्लियर है, ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपदा पूर्व चरण में की गई तैयारियों पर निर्भर करता है कि पूर्व में आपने क्या तैयारियां की। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित की सहायता के लिए त्वरित कार्यवाही करना, उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना, है ना, उसके लिए कार्य करना, ये होती है आपदा के दौरान का प्रबंधन। ठीक है, जो आपदा जारी है और उसके दौरान, आपदा आने के बाद
जो है जब तक आपदा है तब तक का प्रबंधन। इसी प्रकार एक और है, तृतीय जो चरण है वो है आपदा पश्चात प्रबंधन। इस चरण में प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण निर्माण है ना, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रशासन प्रभावित लोगों को रोजगार या मुआवजा सहित सहायता देने की कोशिश करती है और प्रयास ये होता है कि जैसा सब चल रहा था तो वैसा तो नहीं, मगर हाँ हालातों को थोड़ा ठीक किया जा सके। प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार से विभिन्न कोष जारी होते हैं, है ना, अलग अलग कोष के माध्यम से अलग अलग डोनेशंस प्राप्त होते हैं और फिर जो है उनके माध्यम से सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो ये आता है आपदा पश्चात प्रबंधन में। ठीक है, तो ये ऐसे 3 मुख्य चरण हैं। अब बहुत ज़रूरी एजेंसियों के बारे में जान लेते हैं। आखिर भारत में कौन कौन सी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। सबसे पहले जिसका लोगो आपने देखा था थंबनेल पे, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। एनडीआरएफ की टीम बार बार आप सुनते होंगे, एनडीआरएफ ही है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखने लायक। ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं। इनका एक बल है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तो उसका पर्यवेक्षण और नियंत्रण किया जाता है इस प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, तो फील्ड में उतर करके यही बल कार्य करता है। दूसरी जो एजेंसी है वो है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। भारत सरकार के उच्च प्रोफाइल मंत्री शामिल होते हैं। एनसी आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक होती है ना, जैसे ही कोई आपदा आती है तुरंत प्रधानमंत्री आयोजित करते हैं, बुलाते हैं, है ना, तो ये वो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है। चूँकि एनडीआरएफ के नेतृत्वकर्ता भी प्रधानमंत्री ही हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में ऐसा कुछ भी वो नहीं है, मतलब और जानेंगे तो पता चलेगा, है ना, मगर ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो विशेष तौर पर उच्च प्रोफाइल मंत्री शामिल होते हैं। यहाँ ये सब नहीं देखा जाता भाई कौन कौन मनोनीत है, कौन नहीं है, कौन नहीं, ये सब नहीं देखा जाता है उस टाइम पे, है ना, जो भी जुड़ा हुआ है वो होता है। अगला जो प्राधिकरण है वो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी, है ना, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, सेम लाइक एनडीआरएफ। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए एसडीएमए जो है ये एक राज्य कार्यकारी समिति के साथ कार्य करता है, जस्ट लाइक एनडीआरएफ, है ना, सेम उसी प्रकार से है सब कुछ, बिल्कुल उसी प्रकार। अगला जो हमारा प्राधिकरण है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये नेतृत्व इसका जिला कलेक्टर या समकक्ष प्राधिकारी करते हैं। आमतौर पर जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। इसमें स्थानीय सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, है ना, क्योंकि कई आमतौर पर स्थानीय ही डिज़ास्टर आपदाएं देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं के लिए जो है ऐसा इस प्राधिकरण को गठित किया जाता है। इस प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पे ये सुनिश्चित किया जाता है कि एनडीआरएफ और जो स्टेट का है और नेशनल जो अथॉरिटी है ना, उसके माध्यम से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उन्हें जिला स्तर पर बढ़िया तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, उनका पालन हो रहा है या नहीं, है ना, ये काम है। और डिज़ास्टर के टाइम पे तो बहुत सारे काम आ ही जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्थानीय प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। कुछ नहीं है, स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि पंचायती राज संस्थान है ना, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, नगर नियोजन प्राधिकरण है, ये भी, इनका भी रोल आ जाता है जब भी आपदा आती है तब, और आपदा प्रबंधन में भी उसके पूर्व में, है ना। तो इनका भी कार्य है नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी ये भी होते हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे 5 जो हमने बताए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए इनके उपायों की जानकारी ले लेते हैं। बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा। ठीक
ठीक है। सबसे पहला काम यही है, सड़कों, बांधों, पुलों और बिजली स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियमित जांच करनी चाहिए। आमतौर पर यही कारण बनते हैं किसी बड़ी आपदा का। ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो सुरक्षा मानक है उनको पूरा करते हैं, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए, है ना। छोटी सी गलती बहुत बड़ा रूप ले सकती है। दूसरा, पर्यावरणीय दृष्टि से सतत विकास। सततता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय विचार और विकास संबंधी प्रयास दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल। और है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। बिल्कुल, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता सहित जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को उन रणनीतियों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए जो अनुकूल और जोखिम न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन भी आपदाओं का एक प्रमुख कारण बना हुआ है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। इसलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो सबसे एक मुख्य उपाय है वो है जोखिम मूल्यांकन और भेद्यता मानचित्रण। देखिए, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, इसके बारे में स्पेशली पढ़िएगा। इन जैसे उपकरणों का उपयोग और ज़्यादा विकास करके मानचित्र और भेद्यता विश्लेषण किया जाना चाहिए। साथ में शहरी नियोजन और विकास, अनियोजित शहरीकरण को रोकना और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने से शहरी क्षेत्रों में आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। मुख्य तौर पे आपदा प्रबंधन एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना। और ज़्यादा तब जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, काफ़ी सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। बहुत अच्छे रिसर्च करके हम प्रयास करते हैं आप तक बड़े अच्छे वीडियोस लाने का, बहुत बढ़िया टॉपिक्स लाने का, डेली, वो भी, है ना। तो आपका सपोर्ट हमें एनकरेज करता है, इंस्पायर करता है। बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।